लॉस्ट इन ज़ॉम्बी सिटी चैप्टर 3। शुरुआत में वो लड़का यही सोच रहा होता है कि ये मुझे बॉटल 3 युआन की दे रहा है, भला कि इसकी प्राइस 1 युआन की है, पर मुझे इस बॉटल की काफी जरूरत है। फिर सीन चेंज होता है, वो कहता है मैं अपना फोन चालू करना भूल गया। फिर वो चौंकते हुए कहता है तेरा मैसेजेस और तेरा कॉल, वो भी यंग जिन के। ओ हाँ, मैं अभी पैसे कैसे डिपॉजिट करूँ। फिर वो काफी परेशान होते हुए कहता है लेकिन मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं है, शायद मुझे उसे वापस बुला लेना चाहिए। फिर उसे उसकी वाइफ कॉल करती है। फिर वो कहता है यंग जिन का कॉल, क्या मेरे को ये कॉल अटेंड करना चाहिए। फिर वो लड़का कॉल अटेंड करता है और कहता है हेलो। यंग जिन कहती है आप कहाँ हो। वो लड़का कहता है मैं तो बस। फिर से यंग जिन कहती है तुम आखिर क्या कर रहे हो। वो लड़का कहता है मैं। फिर से यंग जिन तुरंत से सवाल करते हुए कहती है आपने फोन क्यों नहीं उठाया। वो लड़का कहता है मैं तो बस। फिर से यंग जिन जल्दी से कहती है आपने होम लोन क्यों नहीं चुकाया और आप इतने देर से कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो। फिर वो लड़का एंग्री होते हुए कहता है मुझ पर सवालों की बौछार करना बंद करो, मैं अपने काम में बिजी था। फिर यंग एंग्री होते हुए कहती है तो पैसे कहाँ हैं। वो लड़का कहता है मैं इस पर अभी काम ही कर रहा हूँ, मेरा मतलब रखे है मेरे पास ही है। फिर कोई बुरा व्यक्ति उससे बात करता है मैं आपको रात 8 बजे घर पर मिलूंगा, 50,000 युआन लेकर आओ, यदि आप ऐसा नहीं करते तो हमारी डील को भूल जाना। फिर वो लड़का काफी घबराते हुए कहता है मेरे पास अभी 30,000 युआन है। वो बुरा कहता है नहीं 50,000 युआन। फिर वो बुरा तक के कॉल काट देता है। फिर वो लड़का चीखते हुए कहता है जरा मेरी बात तो सुनो। फिर सीन चेंज होता है, कुछ हाइकिंग करने वालों को हमें दिखाते हैं। फिर उनमें से एक गिर जाता है। वो गिरा हुआ पर्सन कहता है अब मेरे को रेस्ट कर ही लेना चाहिए, यहाँ तो जन्नत है। फिर उसके साथ वाला एक व्यक्ति कहता है तुम यहाँ पे नहीं सो सकते हो। फिर सीन चेंज होता है। फिर हमें एक सिटी को दिखाते हैं, उस सिटी का नाम होता है बिन हाई सिटी। फिर कोई ओल्ड मैन कहता है वोंग के पास सिर्फ आधा घंटा बचा है। फिर सीन चेंज होता है। फिर कोई पर्सन कहता है सब चले गए हैं, चलो मैं भी लॉक करके जल्दी से चला जाता हूँ। फिर हमें वोंग को दिखाया जाता है, वो टेबल के नीचे छुपा हुआ होता है और वोंग कहता है आखिरकार वो चला गया, तो अब मेरे को मेरा काम शुरू कर लेना चाहिए। फिर वो पर्सन डोर को लॉक करके वहां चला जाता है। बाहर निकलते हुए गमले के पास आता है और कहता है कौन कह सकता है कि गमले में कैमरा है और पासवर्ड अब मेरा है। धत तेरी की वीडियो काफी धुंधली आई है। तभी उसी बीच वोंग से कुछ नीचे गिर जाता है। फिर उसी बीच ये सीन होता है। फिर उसी पर्सन को दिखाते हैं जो डोर लॉक करके गया था बाहर। वो चौंकते हुए अपने बॉस से कहता है बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हो। फिर बॉस कहते हैं उस पर्सन से मैं बस निकल ही रहा हूँ। फिर बॉस कहते हैं उस पर्सन से सुनो तो क्या अंदर कोई है। वो पर्सन कहता है नहीं अंदर कोई भी नहीं है। असल में उस पर्सन का ध्यान बॉस की गर्लफ्रेंड पे होता है। फिर सीन चेंज होता है। वोंग काफी परेशान होते हुए कहता है मुझे बिल्कुल नहीं पता इसे किस तरीके से रखा गया था। उसी बीच वोंग का फोन रिंग करता है। फिर वोंग कॉल अटेंड करते हुए कहता है मैं अभी बिजी हूँ। यंग कहती है वोंग से सुनो तो। वोंग कुछ भी नहीं सुनता और फोन काट देता है। वोंग कुछ भी नहीं सुनता और कॉल काट देता है। फिर यंग के डैड काफी एंग्री होते हुए कहते हैं यंग से उसने फिर से लटका दिया। वोंग से कहना कि झूठ बोलना बंद करे और हमारी डील यहीं पर ही बंद होती है। फिर यंग के डैड यंग को वहां से खींच कर वहां से लेके जाने लगते हैं। फिर यंग कहती है रुकिए मुझे समझाने दीजिए। वोंग के डैड कहते हैं तुम उसका पक्ष लेना छोड़ दो। जैसे ही वो डोर को खोलते हैं डोर पर कोई पर्सन होता है। वो कहता है मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। यंग और यंग के डैड दोनों चौंक जाते हैं उस पर्सन को देखकर। वो पर्सन कहता है मुझे माफ करना, मैंने आप दोनों को इंतजार करवाया, मैं बस रास्ता भूल गया था और मेरा मोबाइल भी बंद हो गया था, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ और मैं आपके लिए 50,000 युआन लाया हूँ। फिर यंग के डैड कहते हैं उस पर्सन से आओ तुम बाहर क्या कर रहे हो। फिर वो पर्सन यंग को इशारे करते हुए कहता है तुम शांत रहो। फिर सीन चेंज होता है। फिर वोंग कहता है 2 बार पासवर्ड गलत हो चुका है और अब बस मेरे पास एक ही मौका है। फिर वो पासवर्ड को पता लगा
लेता है और कहता है मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, बस अब ये जल्दी हो जाए। फिर वोंग फाइलों को पेन ड्राइव में कॉपी करने लगता है। मुझे लगता है शायद ये फाइल काफी मेरे हिसाब से भरी है। फिर बॉस लाइट को आके ऑन करता है। फिर बॉस की गर्लफ्रेंड कहती है यहाँ पर क्या कोई है। फिर बॉस अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है तुमने बाहर ही तो सुना था, अंदर कोई भी नहीं है। वोंग काफी डर जाता है और कहता है शायद कोई आ रहा है।